दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे हनुमान जी के चरित्र के बारे में। हनुमान जी ने कहीं नहीं कहा पूरे रामायण काल में कि आप इस मंत्र का जाप करें, इस तंत्र का जाप करें, इससे सीधी मिलेगी। लेकिन उनके क्रियाकलाप में ही सूक्ष्म रूप से ये हर चीज़ें विद्वान थी। जैसे पूरे रामायण काल में वो कहीं भी खाली बैठे दिखाई नहीं दिए, निरंतर कर्मशील रहे। इसका मतलब ये है कि वो हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि आदमी को कर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जो उसके कार्य हैं उनको निरंतर करता रहे। दूसरा, कहीं भी वो किसी से मंत्रणा करते हुए दिखाई नहीं दिए। यानी कि जब तक आवश्यकता नहीं हो तब तक ईश्वर ने सारी शक्तियां हमें दी हैं, हम उन्हीं का प्रयोग करें। तीसरा, उन्होंने कभी भी अपने को बहुत विद्वान नहीं माना। प्रेम भाव से ये कहते रहे कि जितना भगवान ने मुझे बुद्धि दी है मैं उतना ही अनुसरण करता हूँ। अपनी शक्तियों का कहीं भी व्याख्यान नहीं किया, जबकि वो बहुत शक्तिशाली थे। हर सिद्धियां उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन कभी अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास ही है और मैं ऐसा कर दूंगा। बस निरंतर कर्म करते रहे, शरणागति रहे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें शरणागति रहना चाहिए, हर समय कर्म करते रहना चाहिए और विनम्र भाव से बना रहना चाहिए। ये जो महापुरुषों के चरित्र हैं ये सूक्ष्म विज्ञान से जुड़े हुए हैं, और सूक्ष्म विज्ञान हर आदमी के लिए भाषा का रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको भाषा में बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन भाव और प्रेम में बांध कर रख सकते हैं। जब आपकी भावना जागृत होती है तब आपके मन के अंदर जो है जठर रस जो अलग अलग तरह के होते हैं वो निकलते हैं, और वो हमारे शरीर को, मूड को प्रभावित करते हैं, हमारी जीवनी शक्ति को प्रभावित करते हैं, हमारी अंतरात्मा को प्रभावित करते हैं, और हमें एक नीचे प्लेटफॉर्म से ऊपर की प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाते हैं। ये उनके चरित्र का वर्णन है। हमें उनके चरित्र से सीखना चाहिए कि वो हर समय निरंतर अपना दायित्व निभाते रहे और परम पद को प्राप्त हुए। परम पद क्या है? ईश्वर ने उनको कह दिया कि आप अनंत समय तक इस ब्रह्मांड में रहेंगे और ये संदेश देते रहेंगे कि कर्म ही जीवन है, अहंकार से जीवन नहीं चलता, प्रेम से जीवन चलता है। अपनी शक्तियों का व्याख्यान न करें बल्कि उनका उपयोग करें, समाज के लिए भी अपने लिए भी। ये जीवन का सार है। आध्यात्मिक में इसी चीज को समर्पण कहा गया है कि जैसे हनुमान जी समर्पण करके ईश्वर की आराधना करते रहे और उनका कार्य भी करते रहे, अपना कार्य भी करते रहे और परम पद प्राप्त किया। इसी तरह से आदमी को अपने जीवन काल में यथासंभव कर्म करना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए और सबको प्रेम भाव से देखना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों के दिमाग में यह है कि छोटी सी उपलब्धि आने के बाद अहंकार उनको घेर लेता है, क्योंकि वो समर्पित नहीं है, वो सरेंडर करके नहीं चलते, इसलिए उनको अहंकार घेर लेता है और वो परम पद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते, बल्कि 4 पायदान चढ़ने के बाद फिर वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह नीचे गिर जाते हैं।
हमें ऐसा गेम खेलना चाहिए जो कंप्लीट समर्पित हो, जिसमें गिरने की संभावना ना हो। और जब हम इस दौर में आ जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, ईश्वर की शरणागति हो जाएंगे, तो हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक ही बढ़ती चली जाएगी। और इसका प्रमाण ये है कि हमें आनंद की अनुभूति होगी, और जब आनंद की अनुभूति होगी तो हम ईश्वर की शरणागति पहुंच जाएंगे। नमस्कार।